आज मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। जब मेरी पहली सैलरी आई थी तो मैं बहुत खुश हुआ था। लग रहा था जैसे लाइफ सेट है। जॉब लग गई, पहली सैलरी आ गई, अब कोई टेंशन नहीं। पर लाइफ सेट नहीं थी क्योंकि मेरे खर्चे बढ़ने वाले थे। और स्कूल में मुझे कभी ये नहीं सिखाया गया कि सैलरी आने के बाद क्या करना होता है। पापा बस बोलते थे, बेटा पैसा संभाल के खर्चा करना। लेकिन कैसे, ये कभी किसी ने नहीं बताया। आज जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कोई किताबी बातें नहीं है या मेरी खुद की गलतियों से सीखी हुई बातें हैं। मिडिल क्लास घर का एक सिंपल सा रूल होता है, पहले बिल भरो, फिर जो बचे वो सेविंग करो। लेकिन गेस व्हाट, कुछ बचता ही नहीं। रेंट, ईएमआई, पेट्रोल, ग्रोसरी, सैलरी आते ही खुद ब खुद चली जाती हैं। मुझे काश कोई ये पहले बता देता कि सेविंग कोई ऑप्शन नहीं है या पहली प्रायोरिटी है। चाहे 500 ही क्यों ना हो, सैलरी आते ही साइड में रख दो। अमाउंट भले ही छोटा है लेकिन ये हैबिट, ये आदत बहुत बड़ी है, क्योंकि 500 रुपये आपके कब 50,000 हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। इंडियन मिडिल क्लास का एक और सबसे फेवरेट वर्ड है ईएमआई। फोन ईएमआई पे ले लो, टीवी ईएमआई पे ले लो, फ्रिज ईएमआई पे ले लो, जूते ईएमआई पे ले लो, और हम सोचते हैं सब मैनेज हो रहा है। पर सच ये है कि ईएमआई सिर्फ दो चीज देखी जाती है, ट्रैप और टेंशन। फ्यूचर के सारे ऑप्शन बंद कर देती है और आप वहीं पे फंस गए। मैं अब एक सिंपल सा रूल फॉलो करता हूँ। अगर बिना ईएमआई के मैं कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता तो शायद अभी मेरी लाइफ में उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इमरजेंसी फंड बोरिंग होता है और कभी हमें किसी ने इसके बारे में बताया भी नहीं, और सोशल मीडिया पे कोई इमरजेंसी फंड के बारे में फ्लेक्स भी नहीं करता। पर मिडिल क्लास के लिए यह एक लाइफ जैकेट होता है। जॉब का इशू हो, पेरेंट की तबीयत खराब हो, अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ गया हो, और तब समझ आता है कि भाई पैनिक होना बहुत महंगा होता है। 3 से 6 महीने का खर्चा अलग रखना ये रिच लोगों की आदत नहीं है, यह एक स्मार्ट मिडिल क्लास की ज़रूरत है। जैसे ही थोड़ा पैसा बढ़ता है ना, हम तुरंत अपने आप को रिवॉर्ड देना शुरू कर देते हैं। एक बेटर फ़ोन ले लेते हैं, बेटर रेस्टोरेंट में जाते हैं, बेटर वीकेंड प्लान बनाते हैं। गलत नहीं है एन्जॉय करना, लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब इनकम बढ़ने से पहले ही लाइफ़स्टाइल अपग्रेड हो जाती है। मैं मानता हूँ सिंपल रहना स्ट्रगल नहीं होता, यह एक प्लानिंग है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बोलते हैं कि यार इन्वेस्टमेंट वगैरह मेरे बस की बात नहीं है। मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था, पर सच बताऊँ हमें फाइनेंस कभी नहीं सिखाया। हमें फाइनेंस से डर नहीं लगता, हमें कन्फ्यूजन से डर लगता है। जब मैंने सिंपल भाषा में फाइनेंस की बुक पढ़ी, तब मुझे एक चीज़ क्लियर हुई कि भाई बुक्स आपको अमीर नहीं बनाती पर महँगी गलतियाँ करने से बचा देती हैं, और मिडिल क्लास के लिए हर बड़ी गलती महँगी। मिडिल क्लास इमोशंस में स्ट्रांग होते हैं। सेल है, खरीद लो, लोग क्या कहेंगे, खरीद लो, स्ट्रेस है, खर्चा कर लो, और फिर आता है रिग्रेट। मैंने एक हैबिट सीखी है, कोई भी खर्चा आप कम से कम 24 घंटे के बाद करें या फिर 7 दिन के बाद करें, आपका आधे से ज़्यादा खर्चा वहीं पे कैंसिल हो जाएगा। आप सिर्फ ज़रूरत की चीज़ों पे खर्चा करने लगोगे, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, ब्रेन उछाल मारता है, चीज़ें देख के आकर्षण होता है, लेने की इच्छा होती है, हार्मोन्स हाई लेवल पे होते हैं, आदमी खरीद लेता है। बट आप अगर वहाँ पे वेट कर लेते हो 24 एटलीस्ट 24 आवर्स या फिर 7 दिन, तो फिर आपको समझ में आता है कि भाई वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी नहीं थी। केवल आपके ब्रेन में एक स्ट्राइक आया था कि चीज़ें लेना है, मार्केट में आया है, ले लो। पैसा लॉजिक से नहीं बचता, काम माइंड से बचता है। अगर आपको नहीं पता पैसा कहाँ जा रहा है, कितना आ रहा है, कितना बच रहा है, तो पैसा आपके हाथ से स्लिप होता रहेगा, जैसे आपकी बंद मुट्ठी से रेत स्लिप हो जाता है। नोटबुक हो, ऐप हो, एक्सेल हो, बस इतना आप पता लगाओ कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, कंट्रोल वहीं से आएगा। अगर आप सोच रहे हो यार किसी ने ये बात तो मुझे पहले नहीं पता या पहले बताई होती, तो एक बात सुन लो, मिडिल क्लास का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है टाइम, उसके पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है। लेट समझना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ना समझना प्रॉब्लम है। आज एक छोटी सी हैबिट चेंज कर लो, फ्यूचर खुद ब खुद बेटर हो जाएगा। अगर यह बात थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो तो शेयर कर दो, शायद किसी और को भी इन बातों की ज़रूरत हो। हर हर महादेव।